नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच टू लर्निंग। अधिगम में तर्कपूर्ण आयाम। अप्रोच क्या है? एन अप्रोच डिफाइन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। आयाम किसी भी पाठ्य विषय वस्तु की प्रकृति को परिभाषित करता है जो पढ़ाया जाना हो। इट इज़ ओनली ए नोशन और आइडिया विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड। ये मात्र एक विचार के रूप में होता है जिसे एक्सेप्ट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। सिंपल वे में इट इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग। अप्रोच का अधिकतर प्रयोग किसी भी विषय के पाठ्यक्रम को संगठित करने के लिए किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में विशेषकर इस अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल अप्रोच क्या है? इन दिस अप्रोच द सब्जेक्ट मैटर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट। इस आयाम में पाठ्य विषय वस्तु को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। एंड देन द सब्जेक्ट मैटर इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। और उसके बाद पाठ्य विषय वस्तु को विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार उसका चुनाव किया जाता है। एंड देन इट इज़ ऑर्डर्ड इन अ लॉजिकल मैनर। और फिर इसके बाद इसे तर्कपूर्ण आयाम अथवा तर्कपूर्ण रूप से इसे संगठित किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम छठी कक्षा के पाठ्यक्रम और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की तुलना करें तो देखने में हमें छठी कक्षा का पाठ्यक्रम बहुत आसान लगता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को इस तरह से रखा जाता है या पाठ्य विषय वस्तु को इस तरह से रखा जाता है जिससे विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति जो इंटरेस्ट है या जो रुचि है वो बनी रहे और पाठ्य विषय वस्तु उन्हें आसान लगे। इसलिए 6th क्लास या छठी कक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है या पाठ्य विषय वस्तु जो होती है वो अगर उसका कंपैरिजन किया जाए 10th क्लास से तो वो बहुत ही सरल होती है, क्योंकि उसमें जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य विषय वस्तु है उसका विभाजन इस आयाम तर्कपूर्ण आयाम के माध्यम से किया जाता है। इस आयाम में विद्यार्थियों के एज और एबिलिटी इन कारकों को भी ध्यान में रखकर पाठ्य विषय वस्तु का विभाजन किया जाता है। लॉजिकल अप्रोच खासकर हमारे जो सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसमें अधिकतर प्रयोग की जाती है। क्या मेरिट्स रहेंगे इसके? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। यह पाठ्यक्रम के संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। पाठ्य विषय वस्तु के वर्गीकरण के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्रों पर आधारित, जैसे कि मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, ये कुछ एक शिक्षण सूत्र हैं। इन सूत्रों पर ही इस आयाम के माध्यम से पाठ्य विषय वस्तु का विभाजन किया जाता है। साइकोलॉजिकली साउंड, मनोवैज्ञानिक रूप से उचित है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों से संबंधित प्रत्येक कारक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाता है। सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु की व्यवस्थित रूप से विभाजन अथवा विषय वस्तु का व्यवस्थित रूप से विभाजन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर इसलिए आधारित होती है क्योंकि इसमें एक तो विद्यार्थी की आयु और दूसरा उनका मानसिक स्तर और विद्यार्थियों की योग्यता और उनकी रुचि और उनकी सृजनात्मकता को ध्यान में रखकर कंटेंट का विभाजन किया जाता है।
तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने लॉजिकल अप्रोच के बारे में जाना।